इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। संकर यौगिक जिसे कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जैसे लवण है, लवण में तीन कैटेगरी बताई गई है। एक सरल लवण है, एक दिक् लवण है, एक संकर लवण है। यानी सिंपल साल्ट्स, डबल साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो सरल लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं, यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइज होता है तो जो साल्ट बनता है वो सिंपल साल्ट है। और दो सिंपल साल्ट्स के मिलने से ऐसे साल्ट, मतलब दो सिंपल साल्ट के मिलकर बनने से ऐसे साल्ट जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है लेकिन विलयन में नहीं, उनको डबल साल्ट कहते हैं। जैसे फिटकरियाँ हैं, तो फिटकरियों में जो पोटास फिटकरी है, पोटास एलम है। जैसे उसमें K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, तो वो दो सरल लवण से मिलकर बना है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको अगर जल में घोला जाए तो पूरा जितना इसके आयन है, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, सब अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे साल्ट जो दो सरल लवणों या सरल लवण और उदासीन अणुओं के मिलने से बने होते हैं और उनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में बना रहता है, उनको संकर लवण कहते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वही कोऑर्डिनेशन में आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट्स जो पढ़े जाते हैं जिनको संकर लवण कहते हैं, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं। अब कुछ रिएक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे क्लोराइड के परीक्षण में जो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप आता है, AgCl का प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप आता है क्लोराइड के पहचान में, परखनली में साल्ट को लेकर के और उसका जलीय विलयन बनाकर थोड़ा नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट मिलाइए। अगर यह साल्ट में क्लोराइड है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप मिलेगा, और सिल्वर क्लोराइड का ये जो सफेद अवक्षेप है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोला जाए, इस परखनली में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ तो सफेद अवक्षेप घुल जाता है, गायब हो जाता है। तो क्यों गायब हो गया? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का जो सफेद अवक्षेप है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AgNH3 का ट्वाइस Cl। तो ये जो डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ये आयोनाइज होगा तो इसमें सिल्वर और अमोनिया एक साथ रहेगी। इसको आयोनाइज करिए तो सिल्वर अमोनिया ये एक साथ कैटायन के रूप में रहेगा और क्लोराइड एनायन के रूप में रहेगा। तो ये हिस्सा कॉम्प्लेक्स है, इसी को संकर आयन कहते हैं। तो संकर लवण या संकर आयन जिससे बने हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन है सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव, और अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये बन रहा है। तो इसमें अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो क्लोराइड का टेस्ट मिलेगा, और ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा है उसका एक यूनिट का टेस्ट मिलेगा, यानी सिल्वर आयन का टेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कॉपर सल्फेट है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड खूब अधिकता में मिलाया जाए तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये आयोनाइज होगा ये तो
NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इस तरह अलग होगा। यानी इसमें आप Cu2 प्लस का टेस्ट नहीं पाएंगे, बल्कि पूरा टेट्रामीन कॉपर सेकेंड एक कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट मिलेगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, संकर कहते हैं। इसमें सेंट्रल मेटल आयन होगा और उससे जुड़े हुए जो रहते हैं उसको लिगांड कहते हैं। तो मेटल आयन और लिगांड ये पूरा एक स्फीयर में बंद होगा, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। जैसे चांदी के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर में, अर्जेंटाइट एक और है। अर्जेंटाइट से चांदी को साइनाइडेशन प्रोसेस से निकाला जाता है। अर्जेंटाइट की सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। अर्जेंटाइट का फार्मूला है Ag2S, सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनाता है, NaAgCN का ट्वाइस। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड और सोडियम सल्फाइड अलग हो गया। तो ये जो साइनाइड है, अर्जेंटो साइनाइड, ये आयनित होगा तो सोडियम आयन मिलेगा, Na पॉजिटिव, और अर्जेंटो साइनाइड नेगेटिव आयन मिलेगा। मतलब पूरा एक कॉम्प्लेक्स ये होगा ये। तो यहां ये नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक सेंट्रल मेटल आयन और एक उससे जुड़ा हुआ, जिसको लिगांड कहते हैं या संलग्नी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड है, यानी जो संकर साल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं, उसी का स्टडी इसमें किया जाता है। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये अंतर है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो सिंपल साल्ट से बने होते हैं। जैसे ये पोटास एलम है, ये पोटास एलम है, ये दो सिंपल साल्ट से बना है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। और पानी में घोला जाएगा तो पोटेशियम आयन अलग होगा, सल्फेट आयन अलग होगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा। तो ये जो बड़ा सा फार्मूला आपको दिख रहा है, इसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में है, विलयन में नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं वो पूरे अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को सॉल्यूशन में भी बनाए रखते हैं और सॉलिड स्टेट में भी बनाए रखते हैं। कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान वर्नर वैज्ञानिक का है। वर्नर ने कॉम्प्लेक्सों की केमिस्ट्री को समझाने के लिए अपना पास्चुलेट दिया, जिसे वर्नर थ्योरी कहते हैं। वर्नर ने कहा कि कॉम्प्लेक्स में जो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ये डी ब्लॉक का हो सकता है, एफ ब्लॉक का हो सकता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स में दिया गया है कि डी ब्लॉक तत्वों में संकर आयन और संकर यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, इन पर हाई चार्ज होता है, उच्च आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कैपेसिटी क्या है? साइज छोटी हो, चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऊंचा हो और ऑर्बिटल वैकेंट पाए जाएं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज है, जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह है, वो इजिली वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल आयन से बॉन्ड बना सके। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी रखते हैं।
और उस कॉम्प्लेक्सिंग में जो लिगांड कहा जा रहा है, लिगांड चाहे न्यूट्रल हो या एनायनिक हो अथवा कुछ मात्रा में कैटायनिक लिगांड भी पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मींस लुईस बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लुईस बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड होता है। तो लुईस बेस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, यानी एक शेयरिंग ही है। शेयरिंग स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक दे, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब शेयरिंग ही है लेकिन डोनेशन किसी एक तरफ से होता है। तो कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, यानी लिगांड इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बर्नर साहब ने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उनकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट होती है, यानी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है और सेकेंडरी वैलेंसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनीय होती है, आयोनाइजेबल होती है, वो आयनित होती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो उसकी है जिसमें लिगांड पार्टिसिपेट करते हैं वो आयनित नहीं होती, वो आयनीय नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ने वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस एक फिक्स्ड ज्योमेट्री बनाते हैं और उस फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में रह करके मॉलिक्यूल को एक निश्चित एक डेफिनेट शेप देते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस 4 लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हो सेंट्रल मेटल को। 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल को मिल रहे हैं, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्रियां हैं, एक टेट्राहेड्रल हो सकता है, एक स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। यानी टेट्राहेड्रल जब होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के मतलब सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में होगा और एक टेट्राहेड्रल के 4 जो कॉर्नर्स होंगे उस पर लिगांड्स पाए जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर होगा तो सेंटर में सेंट्रल मेटल आयन होगा और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर लिगांड पाए जाएंगे। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्विवेलेंट होती है और वो आयनित नहीं होती और एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल को देती है। वैज्ञानिक वर्नर ने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा इस चीज को सिद्ध किया कि कॉम्प्लेक्स में कौन सा आयनीय है कौन सा अनायनीय है। इसके लिए कोबाल्ट के संकरों का उपयोग किया गया। तो कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्स यहां दिए जा रहे हैं। कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना, जैसे COCl3 6NH3। अब पहले तो ऐसे ही इसका निरूपण था कि कोबाल्ट क्लोराइड में 6 अमोनिया जुड़ा है। तो एक प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया गया, इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया गया। तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाया गया तो जो प्रेसिपिटेट मिला वो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का मिला, यानी प्रेसिपिटेशन जो आया वो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का आया। तो इससे अर्थ ये निकाला गया कि इस कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोराइड आयनीय है, यानी 3 मोल क्लोराइड आयनित हो सकती है। तब ये जाकर के सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर 3 क्लोराइड इसमें गया, यानी 6 अमोनिया इसके सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी है। 6 अमोनिया कोबाल्ट के सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी है और 3 जो क्लोराइड आयन है ये इसके प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं। और इसके लिए स्ट्रक्चर बताया गया
कि जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ेंगे उनको सॉलिड लाइन से ऐसे दर्शाया जाएगा, सॉलिड लाइन से दर्शाएंगे, ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा, ये द्वितीयक संयोजकता को शो करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो प्रयोग आया उसमें 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करती हैं और जो 3 क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। तो प्राइमरी वैलेंसी को शो करने के लिए ऐसे कटी लाइनों का प्रयोग किया गया। ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करती है। तो इस तरह ज्योमेट्री इसकी दी गई विभेद करने के लिए कि सेकेंडरी वैलेंसी चूंकि आयनित नहीं होती उसको सॉलिड लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी जो आयनित होती है उसको कटी लाइनों से शो किया गया। तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट ये बताया कि अगर आप COCl3 और 6 अमोनिया जो दिखाया गया उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ऐसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जब किया गया तो जो इसमें आयंस मिले तो उसमें 3 क्लोराइड और एक और आयन यानी 4 मोल आयंस के बराबर 4 मोल आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्राप्त हुई। तो उससे भी सिद्ध हुआ कि इसमें 3 क्लोराइड आयनीय है, यानी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ऐसे कोबाल्ट के दूसरे कॉम्प्लेक्स का उदाहरण दिया गया COCl3 5NH3, COCl3 5NH3। कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता यहां भी 6 है, प्राथमिक संयोजकता 3 है। द्वितीयक संयोजकता में 5 अमोनिया योगदान करती है और जो छठी संयोजकता द्वितीयक बची यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। तो 5 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करती है और एक क्लोरीन भी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करती है, यानी 5 अमोनिया और एक क्लोराइड आयन ये सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं और तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट 3 क्लोराइड करेंगे। अब एक क्लोराइड यहां भी चला गया, मतलब यहां 2 ही क्लोराइड रह गए तो एक क्लोराइड कॉमन हो गया। तो एक क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को संतुष्ट करता है। ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट भी बताता है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाए तो इसमें 2 ही मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। 2 मोल मतलब 2 क्लोराइड आयनीय है, एक क्लोराइड आयनित नहीं होती क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जुड़ी रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में योगदान करती है। तो इसकी संरचना दिखाने के लिए जैसे कोबाल्ट है, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, यहां अमोनिया जुड़ गया, एक अमोनिया यहां हो गई और एक जो क्लोराइड है वो द्वितीयक से भी जुड़ा है और प्राइमरी से भी जुड़ा है। ऐसे इसी के साथ द्वितीयक प्राथमिक दोनों को दिखाते हैं। और 2 क्लोराइड केवल प्राइमरी से जुड़े हैं तो कटी लाइनों से दर्शाते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए है और जो कटी लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए है। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स से आप केवल 2 ही क्लोराइड आयनित कर सकते हैं, यानी जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो कुल 3 आयन देगा, एक तो अमोनिया, कोबाल्ट और एक क्लोरीन वाला और 2 क्लोराइड इसके आयन के रूप में अलग होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स आयन और 2 क्लोराइड आयन, कुल 3 आयन यहां मिलेंगे। इसी तरह
कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया कॉम्प्लेक्स एक दूसरा अध्ययन किया गया जिसमें 4 अमोनिया है। इसमें जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाए प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया गया तो इसमें केवल 1 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हुआ। एक ही मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हुआ। इसका मतलब 1 क्लोराइड इसकी आयनीय है। तो यहां भी प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है इसकी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करने में 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड भाग लेते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को 3 क्लोराइड, तो 2 क्लोराइड दोनों में रहते हैं। कुल 3 ही क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया जो दिखाया गया उस कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही क्लोराइड आयनीय है क्योंकि एक क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी से केवल जुड़ा है। जो केवल प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ेगा वही आयनित होगा और अगर कोई एनायन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ा तो वो आयनित नहीं होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़े हैं। इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर केवल एक ही मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बताया गया कि कोबाल्ट से दो क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़े हैं। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से जुड़े हैं। 4 अमोनिया केवल सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करती है और 1 क्लोराइड केवल प्राइमरी वैलेंसी को शो करती है। ये प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। इसमें ये सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को, कटी लाइन प्राइमरी वैलेंसी को। तो चूंकि एक ही क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ी है इसलिए वही आयनित होगी और सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा। सॉल्यूशन में इस कॉम्प्लेक्स को डालेंगे तो केवल 2 मोल आयन मिलेगा, 1 क्लोराइड आयन और एक कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो इस तरह से इसका स्टडी किया गया और स्ट्रक्चर जो दिया गया वो है। सॉलिड लाइन है सेकेंडरी वैलेंसी